हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बौद्ध शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी कि कैसे उसका उदय हुआ था, क्या क्या विशेषताएं रही थी बौद्ध धर्म के शिक्षा की, और क्या क्या बातें उसमें और समावेश हुए थे, किस टाइप की शिक्षा का प्रावधान था, कैसे कैसे नियम बने थे, कैसा कैसा उपनयन संस्कार था और कैसे कैसे सांसारिक चीजों की बात थी उसमें। और आज जो हम बौद्ध शिक्षा की बात करेंगे वो हम करेंगे कि बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया था उस टाइम पे भी। पहली प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अंतर कुछ अंतर भी थे। तो चलिए आज हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। उस टाइम पर जब बौद्ध शिक्षा का उदय हुआ था तो जो मेन काम था बौद्ध शिक्षा का वो ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ अन्य शिक्षाओं का भी जैसे जैसे टाइम बढ़ा या जैसे जैसे जो भी अपनी बातें आगे बढ़ी तो उसमें इन बातों पे विचार किया गया कि बौद्ध धर्म के साथ में हमको अन्य शिक्षाओं को भी देना चाहिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो थी वो मठों में दी जाती थी। मठ जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए थे, लेकिन अन्य शिक्षाओं को देने का भी प्रावधान शुरू किया गया। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, आपस में जो विचार हुए शिक्षाविदों के और जो बातें हुई उसमें ये बात सामने आई कि बौद्ध धर्म का तो हमें विकास करना ही है, लेकिन साथ में अन्य शिक्षाओं को भी देने का हमको ये प्रावधान रखना पड़ेगा। तो इस बारे में R.K. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ज्यादातर या कंप्लीट तौर पे मठों में ही दी जाती थी। मठ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को विकास करने के लिए थे, लेकिन साथ ही साथ उसमें ज्ञान प्राप्ति के साधन भी उपलब्ध किए गए थे। बट कब? समय के संग में। अगर आप बहुत पहले स्टार्ट की बात करें, जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जब सारी बातों का उसमें विकास स्टार्ट जो हुआ था, उस समय का जो हुआ था, उस समय सिर्फ जो मठ थे वो केवल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही जाने जाते थे। अन्य ज्ञान का वहां पर कोई ताल्लुक नहीं था, अन्य ज्ञान का वहां पे कोई संबंध नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे समय का विकास हुआ, तो बौद्ध मठों में अन्य बातों की भी शिक्षा दी जाने लगी, अन्य शिक्षा भी दी जाने लगी। तो जो 5वीं शताब्दी में जब ह्वेन-त्सांग आए थे भारत में, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था, मैं भारत को एक ऐसे स्वरूप के रूप में देखता हूँ जहाँ पर कई धर्मों का समावेश है, जहाँ पे धर्म सर्वोपरि है, जहाँ पर हर चीज को बहुत ही रीति रिवाजों के संग प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पर हर एक बात को दृढ़ नियम के संग में जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी जो ह्वेन-त्सांग ने अपनी जो पुस्तक थी, जो उनके विचार थे, उसमें उन्होंने ये बातें कही थी। तो चलिए प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रति। तो बौद्ध धर्म में हमने जो जातक कथाएं हैं उनसे हमने ये अध्ययन किया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अन्य जातियों को भी दिए जाने का प्रावधान था। ये नहीं है कि बौद्ध इंसानी है तो उसको शिक्षा दी जाएगी, अन्य जातियों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया था। कुछ वाद विवाद हुए आगे जाकर, कुछ आपस में जो भी उस समय का कंडीशन रही थी, तो अन्य शिक्षाओं को देने के प्रावधान में कुछ फेरबदल हुए। क्या कहा गया कि ये सब्जेक्ट को रखा जाएगा या ये बात कही जाएगी, या प्राथमिक शिक्षा में बालक को इन सभी बातों की जरूरत होती है, या थोड़ा योग को भी उसमें ऐड करा जाएगा।
तो कुछ संशोधन हुए, कुछ बातों का चेंज हुआ और बौद्ध धर्म के अंतर्गत अन्य बातों की भी शिक्षा देना शुरू कर दिया गया। चीनी यात्री फाहियान ने इस बारे में कुछ अपने शब्द प्रस्तुत किए थे। वो बोलते थे कि भारत में तिब्बत हो या फिर आपका नेपाल हो, वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं का, वहाँ के छात्रों का बहुत सम्मान किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बालक हमारे अन्य आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे तिब्बत हुआ और नेपाल हुआ और जो भी अन्य जहाँ पे बौद्ध धर्म को, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को माना जाता था, तो वहाँ के छात्र भारत में आए और प्राथमिक शिक्षा के साथ में उच्च शिक्षा को भी ग्रहण करें। तो फाहियान बहुत ही इम्प्रेस था हमारे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार से, भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा से। अगर हम प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की अवधि की बात करें तो उनकी जो बुक्स थी उसके अकॉर्डिंग, जो महान शिक्षाविद थे उनके अकॉर्डिंग 6 वर्ष से बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान था। बालक 6 वर्ष की आयु से शिक्षा ग्रहण कर सकता। और जो पाठ्यक्रम की बात आती है तो ये कहा गया था कि प्रारंभ के 6 महीने में बालक को सिद्धिरस्तु नामक एक वर्णमाला थी, एक पोथी थी, उसमें बालक को अध्ययन कराया जाता था। उसके 12 अध्याय थे, उसके अंदर 46 या कहीं कहीं पे ये माना गया था कि वहां पर जो है वो 49 अक्षरों का समावेश था और लगभग 300 से अधिक श्लोकों का भी वर्णन किया गया था। उन्हीं अध्यायों को बालक स्टार्ट में पढ़ता था और अपनी शिक्षा का आरंभ करता था। 16 माह की शिक्षा के बाद बालक को 6 और विद्याओं का ज्ञान किया जाता था, जिसमें तर्क शिक्षा और शास्त्र शिक्षा, औषधि विज्ञान, वाद विवाद शिक्षा, शिक्षा विद्या आदि को देने का भी प्रावधान रखा गया था। तो ये कुछ स्टार्ट था आपकी प्राथमिक शिक्षा के सिलेबस का। इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो था वो कुछ क्या कहते हैं, अन्य जो क्रियाविधियां होती हैं या को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनका भी ध्यान दिया गया था। और जो प्राथमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम की या शिक्षा को जो पाठ्यक्रम में देने की जो शिक्षा थी और उसकी भाषा थी, उसमें मेन वही थी पाली भाषा। पाली भाषा में ही बच्चे को शिक्षा देने का प्रावधान था। वही भाषा प्राथमिक शिक्षा में रखी गई थी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी ये नहीं था कि किसी एक ही जाति को हम शिक्षा दें। उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी सभी जातियों को, सभी बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान था, जो बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने का इच्छुक था। फोर्स नहीं था किसी को, लेकिन जो ग्रहण करना चाहता था उसको शिक्षा देने का प्रावधान था। ये भी कहा गया था कि हम चाहते हैं कि देश विदेश के, चीन के, तिब्बत के, कोरिया के, नेपाल के ये छात्र अगर भारतवर्ष में मठों में आकर उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। भारत के मठों के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं और आए और शिक्षा ग्रहण करें। अगर हम प्रवेश अवधि की बात करें तो स्टार्ट जो था वो 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा था वो प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करता था। 12 वर्ष के बाद वो उच्च शिक्षा में आता था और उच्च शिक्षा ग्रहण करते करते 25 वर्ष तक वो इतना जो है वो एक्सपर्ट होता था, अपने व्यवसाय को भी चुनने के योग्य होता था। तो 25 वर्ष की आयु के बाद उसकी शिक्षा पूरी होती थी और उसके बाद में वो जो है अपने व्यवसाय को ग्रहण करे, अपनी गृहस्थ जीवन को ग्रहण करे और अपने जीवन यापन के लिए वो बिल्कुल तैयार हुआ करता था। ये बात आती है पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में भी बच्चों को चॉइस थी कि बच्चा बौद्ध धर्म के साथ में, बौद्ध शिक्षा के साथ में अन्य विषयों को ले सकता है जिस विषय से उसे अपना जीवन यापन करना है। कई सारे विषयों का समावेश हो चुका था। बच्चा अपनी इच्छा से ले भी सकता था या उसकी क्वालिटी बेस पे उसे वो सब्जेक्ट मिल भी सकते थे। तो
जो संस्कार थे बौद्ध धर्म के वो तो उसे पूर्ण करने ही थे, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है बौद्ध धर्म की, वो तो कंडीशन अप्लाइड थी ही, लेकिन साथ में वो अपना जो उसको जीवन यापन करना था, जिस सब्जेक्ट के थ्रू, जिस सब्जेक्ट के थ्रू उसको अपना करियर चुनना था, तो उस सब्जेक्ट को वो ले सकता था। भाषा भी स्टार्ट में तो सिर्फ पाली भाषा थी हमारे बौद्ध धर्म को प्राप्त करने की, बौद्ध शिक्षा को प्राप्त करने की, लेकिन वो शिक्षा के अंतर्गत जो है वो पाली भाषा के साथ में संस्कृत भाषा को भी अपना लिया गया था और बालक अच्छे से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता था। इसके साथ में ही अगर बालक कुछ जो है वो ललित कलाओं को सीखना चाहता है या कुछ अन्य शिल्प को सीखना चाहता है या कुछ और भी अगर करना चाहता है, अगर उसके मन में इच्छा है तो वो कर सकता था। अगर वो चाहे कि उसे मठ में रह के बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, उसे वही शिक्षा को दोनों लोगों को देना है एज अ टीचर, तो वो वहीं के एग्जाम पास करके या वहीं की सब्जेक्ट्स को लेके अपने शिष्य, वहां के भी एग्जाम्स कुछ हुआ करते थे वो देकर, वो चाहे तो अपना करियर जो था वो मठों में एज अ शिक्षक भी वो बना सकता था। बौद्ध धर्म के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित कर सकता था कि हम मुझे मठों में ही रह के शिक्षा देनी है और मुझे बौद्ध धर्म का विकास करना है, या मुझे पूरा जीवन जो है वो बौद्ध भिक्षु बन के रहना है। तो ये उसकी चॉइस थी, वो कुछ भी कर सकता था। तो हमारे भारत के मठ बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य शिक्षाओं को देने का भी वो योग्यता रखते थे। बाहर से आने वाले देशों के छात्रों का भी स्वागत था, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, और पूरी तल्लीनता के संग में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसके बाद में अगर आप बच्चा जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है तो उसमें रहे, या अन्य शिक्षा को ग्रहण करके और किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो भी कर सकता था। तो ये आज कुछ बौद्ध धर्म के उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं और कुछ आपको एजुकेशन से लेकर बातें समझाऊंगी। तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एजुकेशन का ज्ञान लो। थैंक यू।